बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो जीके का 40 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी तैयारी तैयारी में जो जीके का 40 क्वेश्चन आता है, मैं वो कवर करा रहा हूँ। ये 40 क्वेश्चन आप लोग अगर आंख मूंद मूंद के मुझ पर विश्वास करेंगे तो आप लोग इतना विश्वास रखिए कि 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ से मैं एसएसटी का जितना भी पोर्शन होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कवर करने वाला हूँ। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ है। 6 मंथ इनफ समय है आप लोगों के लिए। 6 मंथ इनफ समय, इतना में तो मैं इतना तैयारी को बूस्ट करा दूंगा। क्योंकि लेकिन ध्यान रखिएगा, 40 क्वेश्चन तो मैं कवर करा रहा हूँ। आप लोग अपने सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा और लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन होता है। इतना आप कवर कर लेंगे तो आपका 150 कंप्लीट हो जाएगा। और इतना में आप तो कट ऑफ पार ही कर जाएंगे। ध्यान ध्यान से सुनिए, उतना में तो आप कट तो पार ही कर जाएंगे। लेकिन वही बात है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। एग्जाम नज़दीक आता है तो आप लोगों को मेहनत बढ़ानी पड़ती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें जो बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं। जो टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा सुनहरा मौका है कि चैनल के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आइए, हम लोग अभी तक आर्टिकल 32 तक पढ़ लिए हैं, अब बट 32, क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक पढ़ना है। यहाँ से हम लोग 32 तक तो पढ़ लिए हैं और मात्र 33, 34, 35 समझना है कि आज भारतीय अनुच्छेद के 33, 34, 35 में कहता क्या है। देखिए, वीडियो बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 33 जो ना भारत में सशस्त्र बल है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारा अधिकार पढ़ाया हूँ कि हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास जीवन का अधिकार है, हमारे पास बोलने का अधिकार है। बहुत सारा आर्टिकल 19 पढ़ाया हूँ, 21 पढ़ाया हूँ, धर्म का अधिकार के बारे में पढ़ाया हूँ, कल्चर का अधिकार के बारे में पढ़ाया हूँ, अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में पढ़ाया हूँ। इतना ही नहीं, मैंने संपत्ति का अधिकार के बारे में समझाया, बहुत सारे अधिकार पढ़ाया। तो क्या हमारे जो सेना है, जो हमारे जैसे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो सीमा पे जाके हमारे देश की रक्षा करते हैं, लड़ाई करते हैं, नौसेना हो गया, थल सेना हो गया, जितने भी सशस्त्र बल हैं, क्या उनके लिए भी मौलिक अधिकार सेम टू सेम मिला हुआ है? क्या उनके मौलिक अधिकार में थोड़ा अंतर है? क्या उनके अधिकार हमारे अधिकार से ज़्यादा हैं या उनके अधिकार हमारे अधिकार से समय? इन तमाम बातों को हम अनुच्छेद 33 में समझते हैं। 33 अनुच्छेद कहता है क्या है कि सरकार, देखिए, जैसे आप एक साधारण नागरिक है और बी एक सेना का नागरिक है, और ये जाता है और अनुच्छेद 19 के तहत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता है। सरकार वैसी है, सरकार ऐसी है, सरकार को हटना चाहिए, सरकार का खिलाफत बात करता है। लेकिन वहीं बी एक सरकारी कर्मचारी है, ये क्या है, एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो क्या उसको इतना बोलने का अधिकार है क्या? और वो सेना में है। तो जो अनुच्छेद 33 कहता है कि नहीं, तुम इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार तुम्हारे वाक्य जो जो आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी देता है। 21 हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो देखिए, यहाँ पे बात यह है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो वही कहता है कि जो सशस्त्र बल है, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, दूर संचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करना। मतलब सरकार चाहे तो इनके अधिकार को रोक सकता है, आप उनके इसके खिलाफ नहीं जा सकते न्यायालय में कि इनका अधिकार को क्या है। आप लोग बात समझिए, क्योंकि ये हमारे देश के सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे देश के बचाने वाले, हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं। और अगर ये वाले लोग आर्टिकल 19 के लेकर कुछ बयानबाजी करने लगे तो देश के खिलाफ और हमारे जवानों के बीच में कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती है जो एक अलग ही रूप ले सकती है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सोचा उसको डाला। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस पे नियम कौन बनाता है? सरकार। सरकार नहीं, आप ही के नुमाइंदे। आपने जनता में जो एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में जाते हैं और संसद में जाके और जो कानून बनाते हैं, वही कानून देश में लागू होता है। तो सिर्फ इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद के अलावा कोई नहीं, कोई राज्य की कोई कार्यपालिका नहीं बना सकती। केवल केंद्र के ही माध्यम से कानून बनाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वही तो मैं समझा रहा हूँ। आप इसके खिलाफ आप लेकर, सेना से कहा गया है कि तो अगर आप सेना में हैं, तब सेना में हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट, पता चलेगा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो किस बात के आप देश के सेना में? आप लोग बात समझ गए हैं कि आखिर कहता क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु वही है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ नहीं बोले। ऐसा देखिए, 33 में बहुत सारे प्रतिबंध है।
लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम कुछ कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो आज़ादी मिलना ही चाहिए और मिलता है। वहीं कुछ कुछ बातें लिखी हुई। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की पूरी तरह समाप्त नहीं करता, बल्कि उनके अनुप्रयोग की प्रतिबिंबित या निरस्त, मतलब मौलिक अधिकार तुम्हारा समाप्त नहीं होता है, लेकिन तुम किस प्रकार अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हो इसको प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित मतलब होता है कि तुम इसको किस प्रकार इसको नियंत्रण करता है। ठीक है। संबंधित कानून, आर्मी एक्ट जिससे कानून बनाया गया है, जैसे आर्टिकल 33 को रोकने के लिए। आर्टिकल 33 का होता है कि हमारे मूल अधिकार 12 से 35 में जो अधिकार है, इनको रोकने के लिए आर्मी एक्ट लाया गया, एयरफोर्स एक्ट लाया गया। कानून भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने के आधार पर प्रतिबंधित, मतलब भाषण तुम दे सकते हो। वहीं जो मैं बात बताया हूँ ना कि हाल ही में 2023 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों से व्यक्ति के कृत्यों के लिए अपने अधिकारों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, और भले ही व्यक्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर रखे। मतलब कहीं कहीं है ना कि तुम लोग अपने काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह की बातें की गई है कि ऐसी है। देखिए हम आगे हम लोग देखते हैं, जो हमारी सेना की बात हो रही है, थोड़ा सा इसको और मैं स्लो डाउन कर लूँ, थोड़ा सा कि आप लोगों का ध्यान से आप लोग देखें, इसमें कोई दिक्कत ना हो। कहाँ चला जा रहा है उसी टाइम से। देखिए हाँ, अब अनुच्छेद 34 देख रहे हैं हम लोग। अनुच्छेद 33 तो समझ गया, 34 देखिए सब सब एक से जुड़ा हुआ है। इसमें है मार्शल लॉ। जैसे मान लीजिए कि जैसे हाल ही में मणिपुर में, आप लोग मणिपुर के कंडीशन देखे होंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि ये वहाँ पे हमारे जो लॉ एंड रूल है, जो लॉ एंड वहाँ पे कानून है, जो रूल एंड लॉ इसको कहते हैं, रूल एंड लॉ, कानून का शासन। जो वहाँ पे लॉ लगाया गया, जो हमारा कानून वहाँ पे था, लॉ एंड रूल, जो कानून था वहाँ पे, वो कानून क्या हुआ था, फेल हो गया था। और जब कानून देश में अगर देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहाँ पे पुलिस का कानून फेल हो जाए, पुलिस का प्रशासन वहाँ पे प्रबंधित नहीं कर पाए, सरकार द्वारा वहाँ पे एक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, वैसी स्थिति में दंगा को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में एक आसफा नाम का कानून है, जिसको कहते हैं कि सैन्य कानून, जिसको स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं। आप सुने होंगे कि यहाँ पे आसफा लगा दिएगा, आसफा। तो वही स्पेशल पावर एक्ट, हमारे सेना को एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है कि तुम इस क्षेत्र में रहो, और इस क्षेत्र में गंभीर स्थिति को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो स्पेशल पावर दी जा सकती है। और सेना के जो सैन्य कानून, जो सैन्य शासन लागू होता है, जिसको कहते हैं सैन्य शासन, वहाँ पर सैन्य शासन आप सुने होंगे ना कि वहाँ पर सैन्य शासन लागू था, मतलब सेना का शासन, सेना कुछ भी कर सकती है। और वैसे स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, आपके बाजू 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसी बात को इसमें समझाया गया है कि जब जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू है, उस क्षेत्र में आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। जो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं मार्शल लॉ क्या है, समान कानून के स्थान पर सैन्य अधिकरणों द्वारा शासन। यह तब लागू होता है जब नागरिक सरकार कार्य करने में असमर्थ, जो सरकार वहाँ पर कार्य नहीं करने में असमर्थ है। मार्शल लॉ की घोषणा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, मतलब केवल इस पर संसद की शक्ति बना सकती है। और अशांति या विद्रोह की स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मार्शल लॉ की स्थिति में सरकार ऐसे कानून बना सकती है कि जिससे अपने मौलिक अधिकार पर नियंत्रण किया जा सके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 34 बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही समझना है आप लोगों को। देखिए टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सारी बातें पीडीएफ में होता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप समझिएगा, पढ़िएगा इसको अच्छे से। 34 न्यायिक चुनौती संभव नहीं, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। और समान कानून का निलंबन, 34 क्या है, तो मार्शल लॉ से संबंधित है। केवल संसद को शक्ति है, नागरिक सरकार की विफलता। देखिए शॉर्टकट में लिखा गया है, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स है, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स है। आप इसको यहाँ से आप याद कीजिए, वही सब बात है कि यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और तमाम बातें हम, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, जबकि देखिए 35 कोई विशेष नहीं है। अनुच्छेद 34 और 33 और 34 में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 33 और 34 से ही जुड़ा हुआ है 35, इसी के संबंध में बनाया गया है कि कानून कैसे बनाया है, कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद के पास है। इन सब बातों को 35 में लिखा गया है, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। तो आप घबराइए मत, कुछ अलग चीज़ नहीं है। और इसमें बताया गया है कि केवल राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, केवल संसद को अधिकार है कानून बनाने का। मौलिक अधिकारों के भाग में विशेष प्रावधान किया गया है। 34 आर्टिकल 33 और 34 के विशेष प्रावधान के बारे में बात करते हैं। देखिए कुल मिलाकर बात यही है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो खत्म हो। आप लोग इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कुंदन मिश्रा सर के नाम से, आप वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से लगातार मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।